बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। आज 27 मई 2021 है और जुमेरात का दिन है। व्यूवर्स, गुज़िश्ता एक दो दिनों के दौरान ऐसी फुटेज सामने आई जो इंसानियत को हलाक कर रख दे। ये फुटेज पाकिस्तान के इलाके डेरा गाज़ी ख़ान से थी, जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, और जब मैंने ख़ुद देखी तो मैं उस पूरी फुटेज को नहीं देख सका। इतने दिल खराश किस्म के मनाजर थे और ये बाद में तहकीक करने से पता चला कि ये डीजी खान का लादी गैंग है, जिसकी तरफ से इंसानियत सोज मजालम डाकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इसकी वहशतनाकियाँ वहाँ पे जारी हैं। उनको कोई लगाम नहीं दे रहा और ये फुटेज इस कदर वायरल हुई कि वज़ीर आला को नोटिस लेना पड़ा और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद अपनी स्पीच में कहा कि डीजी खान के अंदर डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। ये लादी गैंग है क्या और ये सारा मामला कैसे हुआ, और वो लोग जिनको इतने बुरे तरीके से वो मौत के घाट उतार रहे हैं, वो लोग कौन थे? मैंने इस पे बहुत सी रिसर्च की और उसके बाद मैंने सोचा कि ये सारा वाक़या अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अगर आप मुनासिब समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब आते हैं जी इस लादी गैंग के मतलब, लेकिन कुछ हकायक उससे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। वो हकायक क्या हैं? पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबा पंजाब के जनूबी इलाके डेरा गाज़ी ख़ान में होने वाले दोहरे कत्ल के वाक़े के बाद पुलिस और बॉर्डर मिलिट्री फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन लादी गैंग के ख़िलाफ़ जारी है। अभी तक ये जारी है और डीजी खान के कबायली इलाके में लादी गैंग के ने 3 अफराद को अगवा करने के बाद 2 को बेदर्दी से कत्ल किया। व्यूवर्स, आपकी नज़रों से शायद वो फुटेज गुजरी हो जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जबकि एक अब भी इनके कब्ज़े में था, जिसको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जब नोटिस लिया तो उसको बाजियाब करवाने का हुक्म दिया और वो बाजियाब करवा लिया गया है। जो लादी गैंग के लोग थे उन्होंने अपनी जानें बचाते हुए उसको छोड़कर भाग गए। मैं आगे चल के इस पूरी गैंग की हकीकत बयान करूंगा व्यूवर्स, लेकिन उससे जुड़ी खबरें मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूं। वज़ीर आला हाउस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट मिलने के बाद वज़ीर आला ने गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का हुक्म जारी किया, जो आखिरी इत्तलात तक, जैसे मैं बता चुका हूं कि यह ऑपरेशन जारी है। अब इस इलाके में बसने वाले लोग क्या कहते हैं कि ये तीनों लोग कौन थे और इनके नाम क्या थे? उनके मुताबिक रमज़ान, खैर मोहम्मद और आरफ नामी 3 लोग थे, जिनको 2 को बेदर्दी से कत्ल किया गया और 1 को वो साथ ले गए थे। और ये तीनों अफराद घर पर मौजूद थे जब लादी गैंग के लोगों ने इनके घर का घेराव किया। इन दोनों यानी इन 3 लोगों के दरमियान और लादी गैंग के लोगों के दरमियान फायरिंग का खूब तबादला हुआ। ऐसे में ये जो 3 बदकिस्मत लोग थे, इनके पास जो गोलियां थीं वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर इसके नतीजे में क्या हुआ कि वो लोग इनके घर में दाखिल हो गए और 2 को एक को तो मौके पर कत्ल कर दिया और एक को वो अपने यानी जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल, उसके हाथ काट रहे हैं, उसके नाक काट रहे हैं, और वो सारे मनाजर मैं व्यूवर्स आपके साथ दोबारा यानी उनको रिपीट नहीं करना चाहता। तो वो वीडियो वायरल हो जाती है और साथ वीडियो बनाई जाती है और तीसरे को साथ ले जाते हैं। अब इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जो बताया जा रहा है, वहाँ के लोगों के मुताबिक अरसा दराज से दुश्मनी चली आ रही थी और ये तीनों अफराद बड़े अरसे अपने इलाके से बाहर रहे, दूर रहे, लादी गैंग से
अपनी जान को बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन वो घर पे आ गए और उसी दिन वो घर पहुंचे थे और लादी गैंग के लोगों को इसके हवाले से खबर हो गई। और ख़बर मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। अब हमला करने की वजह क्या थी इन 3 लोगों के मतलब, वो ये समझते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पुलिस की मुखबरी वगैरह की जो इक़दामात होते हैं लादी गैंग के ख़िलाफ़, वो ये लोग करते हैं। इस वजह से उन्होंने इन पर हमला किया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि लादी गैंग है क्या, अब ज़रा उसको समझने की कोशिश करें कि वहाँ का जो इलाका है, पंजाब का इलाका, अब हम किसी कबाइल जो दूसरे कबायली इलाके हैं फाटा वगैरह, उसके बारे में तो ये समझ आती है ये पंजाब का है, लेकिन ये भी कबाइल पर मुश्तमिल है व्यूवर्स। ये डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब का सबसे पसमानदा ज़िला तस्वर किया जाता है, जिसका 52% हिस्सा कबायली निज़ाम पर मुश्तमिल है, जबकि 48% हिस्से पर हकूमती अमलदारी है। 52% हिस्सा जो है वो सिर्फ कबाइल पर मुश्तमिल है और सिर्फ 48% हिस्से पर हुकूमत की अमलदारी है। कबायली इलाके में अब जिस तरीके से बड़े बड़े गैंग जो हैं उनको कोई ऐसे इलाके जैसे कच्चे के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे जंगल है, यहाँ पे ये किसकी फेवर लेते हैं, किस चीज़ को, कौन से ऐसे मनाजर हैं जिनकी वजह से ये बच निकलते हैं। व्यूवर्स, कबायली इलाके में कोह सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है और कई तरह के कबाइल आबाद हैं। यहाँ पर पुराने फाटा तर्ज पर एक पॉलिटिकल असिस्टेंट तैनात है जो यहाँ की एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, जबकि यहाँ आम पुलिस की बजाय मिलिट्री फोर्स और बलोच लेवी के एहलकार तैनात होते हैं। इलाके के पॉलिटिकल असिस्टेंट जो मौजूदा है हमज़ा सालक, वो जो इस सारे मामले के बारे में बयान करते हैं वो कुछ यूँ बयान करते हैं कि लादी गैंग गुज़िश्ता 10 सालों से मुतहर्रक है। ये आज का नहीं, 10 सालों से ये मुतहर्रक है। और इनके मौजूदा सरबराह जो हैं, जो आप फुटेज में देखा होगा, अगर व्यूवर्स आपकी नज़रों से वो गुज़री हो, तो उसका नाम खुदा बख्श है और ये जदीद हथियारों से लैस कबीला है। हत्ता कि इस गैंग के पास कहा जाता है कि रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद हैं। पहले इस ग्रोह का काम छोटी मोटी डकैतियाँ जो थीं वो ये किया करता था, फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा फ़ाल, चूँकि 10 साल का अरसा था, इन्होंने मज़ीद असला जमा किया और काफ़ी ज़्यादा फ़ाल हो चुके हैं। ना हमवार, चूँकि पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से, ना हमवार इलाका होने की वजह से इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करना है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो बहुत मुश्किल होती है। तो इस वजह से ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। पहली दफ़ा व्यूवर्स, अब इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो मैं आपको बता दूं, पहली दफ़ा इनके ख़िलाफ़ एक मौसर ऑपरेशन करने का हुकूमत ने सोचा और हुकूमत कर रही है, जिसमें पुलिस और रेंजर्स की मदद भी हासिल है। अब ये इलाका जो था, ये इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये पुरअमन इलाका था, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कबाइल थे, उनके अपनी कबायली रवायात थीं। लेकिन जब से लादी गैंग ने सर उठाया है तो इस इलाके के अंदर भी शोरश पैदा हुई। उनकी जो जराइम पेशा एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से दूसरे कबाइल भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इस इलाके के अंदर पुलिस को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, बल्कि उनके अपने जो बलोच लेवी है और दूसरे जो फोर्स है, मिलिट्री फोर्स, बॉर्डर मिलिट्री फोर्स, वही सारी कार्रवाइयाँ करते थे। उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, बल्कि उनको सवार का नाम दिया जाता था। ये इनके पास घोड़े मौजूद होते थे या मोटर साइकिल्स का इस्तेमाल करते थे। ये लादी कबीला बेसिकली एक ज़ात है, ये खोसा कबीले का ज़ेली कबीला है। लादी ज़ात का नाम है और ये खोसा कबीला जो है, बड़े बड़े नाम डीजी खान से आपने सुना होगा, जुल्फ़कार खोसा और इस तरह के जो खोसा कबाइल से तल्लक़ रखते हैं। लेकिन ये जो लादी कबीला है ये भी खोसा कबीले की एक ज़ैली कबीला माना जाता है। और लादी गैंग का सरदार खुदा बख्श नामी एक नौजवान
बिल्कुल नौजवान फुटेज आप शायद देख चुके होंगे उसकी। इस गिरोह में शामिल अफराद समझते हैं जैसे जितने भी जराइम पेशा अफराद होते हैं वो कोई ना कोई अपने फेवर में चीज़ें गढ़ लिया करते हैं। ये लोग भी ये समझते हैं कि माजी के अंदर पुलिस की तरफ से इनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई। उनका अजाला करने के लिए ज़रूरी है कि ये ख़ुद ताकत पकड़ें और गुमराही का रास्ता इख्तियार करें। व्यूवर्स, क्योंकि हम तो इसे गुमराही कहेंगे जिस तरीके से इन्होंने इंसानियत सोज मजालम डाए हैं। और पुलिस इस इलाके में नहीं आती। पुलिस को अगर इस इलाके में जाना होता है तो वजारत दाखिला जो है या महकमा दाखिला उससे इजाज़त लेना होती है। यहाँ सिर्फ बॉर्डर मिलिट्री फोर्स और लेवी बलोच लेवी ही मौजूद रहती है और वही अपनी कार्रवाइयाँ सर अंजाम देती है। अब ये ग्रुप डेरा गाजी खान के आबाद इलाकों में एक दो बड़ी फैक्ट्रियों, अब इनका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो डेरा गाजी खान के जो आबाद इलाके हैं वहाँ पे दो बड़ी फैक्ट्रियों से बत्ताखोरी और किसानों से अनाज लेता है और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। और इसके साथ छोटी मोटी डकैतियाँ जो होती हैं वो करना और उससे माल बनाना, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। ये पहली बार हो रहा है कि इनके ख़िलाफ़ इस बड़े पैमाने पर, यानी 10 सालों में पहली दफ़ा इनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी ख़बर ख़ुद वज़ीर आज़म ने लिया के दौरे पर दी और उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान में जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया गया है और वो ऑपरेशन जारी है। व्यूवर्स, इस ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चूँकि वो भी इसी इलाके से हैं, डेरा गाजी खान से हैं, वो भी लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट हासिल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से फाटा को मर्ज किया गया, जिस तरह कबायली इलाकों के अंदर अमन नाफज किया गया, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नो गो एरिया नहीं होना चाहिए जहाँ पे इस किस्म के दरिंदे लोग जो हैं वो बच सकें और दूसरे लोगों पर जुल्म डाल सकें, दूसरे लोगों को अजियत दें या दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाएँ। इसके लिए तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि बर वक्त कार्रवाई करें और जो भी वो कर सकते हैं वो उसके मुताबिक उनको कानून के दायरे में लेके आएँ और कोई भी ऐसा एरिया ना छोड़ें जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नो गो एरिया हो। अब तक के लिए इतना ही। जो भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।